हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 9.1 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो इसके 4 पार्ट हैं, इसमें जो पहला पार्ट है ये आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेशन। और ये कुछ इस तरीके का साइन है। देखो यहाँ पर जो ये साइन है, इसका मतलब मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये स्क्वायर रूट जैसा साइन दिख रहा है ना, यहाँ पर मान लो कोई भी एक वेरिएबल मान लो या फिर कोई नंबर मान लो, ठीक है। जैसे मान लो x लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटा सा n। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये अंदर लिखा हुआ है ना, इसकी पावर क्या होगी, 1/n। इस साइन का मतलब समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, अंदर क्या है x² और इसकी पावर क्या आएगी 1/3 dx। और यहाँ पर आपको पता है पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, x की पावर 2/3 dx। अब यहाँ पर बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला लग जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2/3। तो इंटीग्रेशन x की पावर n क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/5 और x की पावर 5/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, देखो मैं जो इसका कॉन्सेप्ट है ना सेकंड पार्ट का, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और कम से कम इंटीग्रेशन के आधे क्वेश्चन जो आगे एक्सरसाइज आएंगे ना, उसमें जो अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा उस पर बेस्ड हो जाएंगे। देखिए अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ना, इससे आप लगभग आधे क्वेश्चन बना लोगे इंटीग्रेशन के, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना इंटीग्रेशन चैप्टर, इसके आधे क्वेश्चन बन जाएंगे। और बहुत सारे फॉर्मूले हम इसी ट्रिक से ड्राइव करेंगे। मीन्स हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आधे फॉर्मूले तो हम इसी शॉर्टकट से याद कर लेंगे। अब ये शॉर्टकट क्या है, देखो जो भी अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़े हैं ना, जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट को याद रखो जो मैं बता रहा हूँ। और जो इसका प्रूफ है और स्टेटमेंट है, वो अगले जो 9.2 एक्सरसाइज है ना, उसकी थ्योरेटिकल जो पार्ट पढ़ाएंगे उसमें नोट करवा देंगे आपको। तो पहले अब ये क्वेश्चन आ गया, तो इसके लिए शॉर्टकट एक बार देख लो। जैसे मान लो आपको पता है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, ln mod x प्लस c। अब मान लो ये जो x है ना, इसको हमने एक लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया। और लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, ax + b। a और b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो बच्चों जो लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, उसको आप x समझ के चलो हमेशा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पहले बता रहा हूँ, इसको अभी से या तो रट लो या फिर समझ लो। समझने के लिए जो इसका प्रूफ और जो स्टेटमेंट है वो अगला जो लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर आपको रटना भी पड़ेगा इसको, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे और प्रूफ हम अगले लेक्चर में बता देंगे। तो देखो यहाँ पर जो भी लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो उसको आपको क्या समझना है, x। तो यहाँ पर ax + b को आप क्या समझोगे, x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ln x। तो यहाँ पर जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है उसको लिख दो। ये हमने क्यों सोचा, ताकि हमें पता चले कि ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है। हमने इसको सोचा 1/x, क्योंकि लीनियर है, तो लीनियर को तो x समझना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो होता है ln mod x। तो ln जो लीनियर एक्सप्रेशन है, x की जगह जो हमने सोचा था वो लिख दिया। बस अपॉन में क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है वो
एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए। बस ये आपका आंसर हो गया। जैसे बहुत सारी प्रैक्टिस करवा देते हैं। चलो मान लो लिखा हुआ है 2x + 5 की पावर 9। अब देखो यहाँ पर 2x + 5 क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, और लीनियर एक्सप्रेशन को तो हमें x समझना है, तो ये x की पावर 9 जैसा लिखा हुआ है। और x की पावर 9 का बच्चों क्या होगा, x की पावर 10/10। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई। जो x का कोफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड। x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसे डिवाइड कर दो +c। चलो और प्रैक्टिस कर लो। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन √(x + 9 dx)। तो बच्चों x + 9 तो लीनियर है। अरे ax + b टाइप में है ना, a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू 9 है, तो लीनियर है। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। जहाँ पर x की पावर 1 हो वो एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर। बचपन में खूब पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं समझने के लिए, x + 9 की पावर 1/2 dx। अब बताओ मुझे, x + 9 तो लीनियर है, इसको क्या समझोगे, x की पावर 1/2 का क्या होता है, इंटीग्रेशन। अरे पावर में एक ऐड कर दोगे और जो पावर आई उससे डिवाइड कर दोगे। बस एक काम और करना है, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। x का कोफिशिएंट क्या है 1, इससे डिवाइड कर दिया +c। अब इसको सोल्व तो कर लोगे ना। फोर्थ क्या है, एक और एग्जांपल देख लो, 1/√(1 - 3x का होल स्क्वायर dx। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या बताना है कि x की जगह क्या लिखा हुआ है 3x, और 3x क्या है, अरे लीनियर है ना, क्योंकि ax + b टाइप का है तो, और b यहाँ पर क्या है 0, a कितना है 3। इतना तो आई थिंक मतलब आता होगा आपको कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। जो भी ax + b टाइप का जो नंबर है, और यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये कांस्टेंट हो जाएगा। वो तो सब फंक्शन में पढ़ाते हैं, इतना मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, पर कम से कम आपको ये समझ में आना चाहिए कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो 3x क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको क्या समझोगे, 1/√1 - x² जैसा, और उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन sin 1 x। तो x की जगह क्या लिखोगे, लीनियर एक्सप्रेशन। बस अपॉन में आपको क्या करना है बच्चों, ये मुझे बता दो। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, और वो क्या है 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो +c। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बहुत सारे इंटीग्रेशन सोल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो जो 3x लिखा हुआ है ना, ये मुझे बताओ क्या है। अरे लीनियर एक्सप्रेशन है ना, तो इसको क्या समझ के चलोगे कि ये तो e की पावर x लिखा हुआ है। अरे जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आपको x समझना है। 3x क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, इसको आपको क्या समझना है, x। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, और x की जगह हमेशा क्या आएगा, लीनियर एक्सप्रेशन। बस जो लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट है उससे क्या करना होता है, डिवाइड अपॉन 3 +c। ये आपका आंसर हो गया। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, ठीक है ना। पीछे से जो हमने एक्सप्लेन किया उसको फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, 1/2 की पावर x। जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, 1/2 की पावर x dx। चलो एक तरीके से एक्सप्लेन करें तो मैं दोबारा से फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज a की पावर x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a क्या है, कांस्टेंट, तो a की जगह क्या है 1/2 की पावर x। फॉर्मूला लिखवा रखा है a की पावर x का, a की पावर x अपॉन ln a। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है, इसको सोच लो कि आंसर आना चाहिए a की पावर x, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि a की पावर x आ जाएगा। a की पावर x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a की पावर x आएगा इंटू ln a आएगा। इंटू ln a नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ln a से डिवाइड कर देंगे +c। और कुछ बच्चे जो रटने में माहिर होते हैं
उनके लिए हम लिख देते हैं कि ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लिखवा रखा है, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1/2। फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए की पावर 2 log ए एक्स, ए की पावर 2 log ए एक्स। तो ये पता होगा ना आपको कि जैसे मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए log, और यहाँ पर कोई भी बेस है मान लो, है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बी, तो इस ए को बी की पावर में लेके जाएंगे ना, ऐसे। प्रॉपर्टी पता है आपको log की। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको ऐसा लिखेंगे, x की पावर में लेके जाएंगे। अब ये आपको पता है, जैसे मान लो यहाँ पर p है log, और ये बेस भी सेम है, तो इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, c। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, x²। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन x² dx। अब x² का क्या होगा, x की पावर 3/3 प्लस c। बस ये आपका आंसर हो गया। आई होप जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्लियर हो गया होगा। और जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं आपके लिए। मान लो 5th एग्ज़ाम्पल है, इंटीग्रेशन 1/1 + 4x + 9 का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले कहीं पर भी लीनियर एक्सप्रेशन आ जाए उसको x समझ के चलो। तो क्या लिखा हुआ है, 1/1 + x²। क्या होता है बच्चों इसका, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। x की जगह क्या लिखोगे, लीनियर एक्सप्रेशन, क्योंकि मन में तो उसी को x अज्यूम किया था। बस आप कुछ नहीं करना, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट क्या है, 4, इससे डिवाइड कर दिया, बस ये आंसर आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे इससे, ठीक है ना। तो इसको याद रखो, प्रूफ अगले लेक्चर में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। तो सिंपली आपको पता है कि हम इस इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहले एक काम करो, ऐसा लिख लो 3 sin x, क्योंकि बोर्ड में तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना कि पहले गिवन क्या है, ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर दोगे। dx, अब इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 5 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 2/cos² x dx। आप यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हो, cos x dx कॉमन नहीं, इंटीग्रेशन के बाहर है ना, कांस्टेंट है ना ये, तो माइनस यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या आएगा, sin x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हो, sec² x dx। बताओ cos x का क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस sin x नहीं होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि cos x आए, सिंपली sin x, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। sin x का क्या होगा, माइनस cos x, तो क्या आएगा प्लस 3 cos x। sec² x का क्या होता है बच्चों, tan x प्लस 2 tan x। इंटीग्रेशन हो गया, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया ना हमने किस तरीके से इसको सोल्व किया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करोगे, ये तो एकदम बच्चा टाइप इंटीग्रेशन है ना। कैसे, अरे इसको अलग अलग लिख लोगे, ऐसे ब्रेक कर दोगे ना, x की पावर 3/x² माइनस 1/x² dx। अब इसको क्या लिखोगे, x माइनस 1/x² dx। बोर्ड में हर स्टेप लिखनी है इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको अलग अलग कर लो, माइनस 1/x² dx। तो इसको क्या लिखोगे,
एक्स डी एक्स माइनस एक्स की पावर -2 डी एक्स का क्या होगा, अरे पावर में एक ऐड कर दोगे, एक्स की पावर 1 है ना, एक ऐड कर दिया, जो पावर आई उससे डिवाइड कर दिया, माइनस यहाँ पर भी पावर में ऐड कर लो, जो पावर आए उससे डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन का साइन अगर हटा दिया तब वहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लगा दो, सी। तो आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर 2/2 और यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1/x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो एक काम करो, इसको है ना ध्यान से, पहले अगर आपने क्लास 10th अच्छे से पढ़ी है तो खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हो, सोल्व हो जाएगा आपसे, है ना। लेकिन मुझे इसमें जो कुछ बताना है वो पहले समझ लो। तो एक काम करते हैं, इसको 2 मेथड से सोल्व करेंगे, फिर जो कंक्लूजन मैं बताऊंगा उसको देखो, क्योंकि फाइनली आपको कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देना होगा। तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वो क्या हमसे गेम खेल सकता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो बच्चों, अगर मैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन। देखो सिंपली इसको लिखोगे 1/cos²x, sec²x को लिखोगे ना, और यहाँ पर जो cosec²x है इसको लिखोगे 1/sin²x dx। तो इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1/ क्या आएगा आपका sin²x इंटू cos²x। और यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि जो ऊपर 1 है ना, अगर इसको sin² प्लस cos² लिख दें तो अलग अलग जब इसको सेपरेट करेंगे तो एक बार sin² कैंसिल होगा, एक बार cos² कैंसिल हो जाएगा। तो इसको समेशन में कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों, देखो जो यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 लिखा है इसको आप लिखोगे sin² प्लस cos² और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, sin² इंटू cos² dx। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर पहले डिवाइड करेंगे sin² को तो कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा 1/cos²x। और यहाँ पर cos² को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1/sin² dx। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया ना। अरे अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। इसको क्या लिखोगे, sec² dx, इंटीग्रेशन को ब्रेक किया है, और यहाँ पर क्या आएगा cosec² dx। अब बताओ sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सोच लो इतना तो कि किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि sec² आ जाए। तो समझ में आ गया होगा क्या आएगा 10x। और cosec² किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि cosec² आ जाए। तो अगर बच्चों cot x का करोगे ना तो माइनस cosec² आएगा। अब ये माइनस नहीं आना चाहिए, तो अगर मैं माइनस cot x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो कोट का तो आएगा माइनस cosec² और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आएगा माइनस cot x। अगर किसी को ये जो बेसिक है ना ये भी अगर रटना है ना तो हमने जो लेक्चर 1 है उसमें एक जो टेबल है वो बनवा दी थी और समझा के बनवाई थी। अगर उसको याद करना चाहो तो याद कर लो कि cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से सोल्व किया। अब लेकिन अब तो हम क्लास 12th में हो गए ना, 11th तो पढ़ के आ गए, तो अब हम इसको कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों, देखो, और मुझे उम्मीद है कि इतना जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना ये आपको दिमाग में चमकना चाहिए। क्यों, देखो ये क्या लिखा हुआ है 1/sin² इंटू cos² dx। अब थोड़ा सा है ना दिमाग लगा लो कि जब हमारे पास
साइन 2x होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 2 साइन x कोस x। ये तो पता है ना, सारे फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने, मैट्रिक्स में भी है। तो यहाँ पर अब इतना अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पता है, और नहीं पता है तो यहाँ पर लिख दिया, इसको देख लो। ऐसा होता है, क्लास 11th में पढ़ के आए हो। तो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x कोस x। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 नहीं है, स्क्वायर है। अरे तो ऐसा लिख लो ना, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 2 साइन x कोस x का होल स्क्वायर। कितना बड़ा रिजल्ट है ये कि 1/sin² इंटू कोस स्क्वायर है। इसको हमने एंगल को मल्टीप्लाई में करके छोटा सा एक्सप्रेशन बना दिया। देखो ध्यान से कैसे, इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 4, और ये क्या हो गया बच्चों, साइन 2x हो गया, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अरे साइन 2x हो गया 2 साइन x कोस x, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया dx। अब ये क्या हो गया, 4 तो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 1/sin² क्या होता है बच्चों, अब तो समझ में आना चाहिए, कोसेक स्क्वायर 2x dx। अब मुझे बता दो कि कोसेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब कहोगे सर कोसेक स्क्वायर x का पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर 2x का नहीं पढ़ा है। तो अरे याद करो, यहाँ पर x की जगह 2x है, लीनियर, कुछ याद आया, लीनियर एक्सप्रेशन। क्या समझना है इसको, x। तो पहले कोसेक स्क्वायर x का बता दो, क्या होगा, माइनस कोट x। x की जगह मन में क्या जूम किया, 2x, और x के कोफिशिएंट से क्या करोगे बच्चों, डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया, -2 कोट 2x प्लस c। अब मुझे क्या बात बतानी है, देखो मान लो अगर आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो ऐसे कर दो, ये आंसर भी सही है। अरे किसने कहा है कि वो आंसर लेके आना है, जो यहाँ पर आपने आंसर निकाला है ये तो कहा ही नहीं कि इसको प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है, ये तो नहीं कहा ना। आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। समझ में आया। लेकिन ये आंसर कुछ अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, तो ये आपकी आंखों का वहम है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करोगे किसी को भी, तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो भी अभी करके दिखाएंगे, लेकिन इतना समझने की कोशिश करो। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें हो सकता है ना कि ये आंसर ना दे और ये दे दे, तो अब क्या करोगे। अरे इंटीग्रेशन करने में थोड़ी ना सोचा है कि इस तरीके से सोल्व करके ये आंसर आया और इस तरीके से सोल्व करके ये आंसर आया, तो अलग अलग थोड़ी ना आंसर हैं, ये सेम ही आंसर है। मान लो ये आंसर दे रखा है और आपने ऐसे सोल्व किया है, तो अब इसको आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो और उसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो कैसे, तो दिखने में फॉर्म अलग हो सकती हैं लेकिन आंसर क्या रहेगा, सेम। तो दोनों आंसर सही हैं। चलो इसको बता देते हैं। इसमें क्या करोगे, इसको ऐसा कर लो, इसको लिख लो -2/tan 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो -2 tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 - tan² x। और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, -1 - tan² x अपॉन tan x। और ये जो है ना, इसको भी थोड़ा सोल्व कर लो, क्या आएगा, tan x माइनस 1/tan x। तो क्या आ रहा है, tan² x - 1/tan x। दिख रहा है ना अब तो। अरे अब तो दिख गया आंसर, क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका tan² x -1/tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये हमने किसको सोल्व किया था, 2 कोट 2x को, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और ये देखो ये भी तो सेम है ना। तो दिखने में आंसर की फॉर्म अलग अलग हो सकती हैं,
लेकिन मान लो अगर बोर्ड में प्रूफ करवाए कि ये लेके आओ, तो जो आपका आंसर आया उससे आप वो फॉर्म बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम अगर इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तो ये आएगा। अरे दोनों आंसर सेम है, दिखने का फ़र्क है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, समझने वाले समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये तो आपको दिख ही गया होगा, सर इसमें तो क्या ही है, ये तो एकदम घटिया क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको तो। क्योंकि देखो क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई कर लो रूट एक्स प्लस, और ये क्या हो जाएगा एक्स रूट एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। तो क्या लिखोगे, इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहे हैं, और यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और 1/2 है, तो कितनी हो गई पावर, ऐड होगी ना 3/2 डी एक्स। लगा दो पावर का फॉर्मूला, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 + 1, और अपॉन में भी क्या आएगा 3/2 + 1। इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा लो, 2/3 एक्स की पावर 3/2 + 2/5 एक्स की पावर, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो ऐसा कुछ करना ही नहीं था, एक्स की पावर n का फॉर्मूला यूज़ करना था। अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर है ना बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको तो क्वेश्चन करने की जल्दी होती है ना, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। क्या आंसर लगाएंगे इसका, अरे ए की पावर एक्स का तो बताया था सर ने, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन। अरे थोड़ा दिमाग लगा लो यहाँ पर, और दिमाग क्या लगाना है, देखो यहाँ पर जो है ना वेरिएबल इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, अरे ए के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये वेरिएबल है ए और एक्स कांस्टेंट है। कुछ समझ में आया कि नहीं, अरे यहाँ पर ए की पावर एक्स डी ए, तो ये वेरिएबल का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट होगी तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, अरे पावर में एक ऐड कर दोगे और उसी पावर से डिवाइड कर दोगे। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, और अगर नहीं आया ना तो वीडियो को दोबारा से देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। कई बार बता दिया, यहाँ पर डी ए लिखा है, ए का मतलब, इसका मतलब है कि ए हमारा वेरिएबल है, बाकी जो भी है वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि डी ए लिखा हुआ है, डी एक्स नहीं है। तो अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में सीखने की बात क्या है, जनरली जैसे P/Q कोई एक्सप्रेशन है, कोई पोलिनोमियल है P और Q, अगर उनकी डिग्री बराबर हो जाती है ना, तो हम जनरली ऊपर जो है ना डिग्री न्यूमरेटर में कम रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिग्री क्या बराबर है, तो कम रखने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड। अब या तो ऐसे बच्चों की तरह डिवाइड कर लो, या फिर एक जोड़ लो और एक माइनस कर लो और फिर अलग अलग कर लो। चलो ऐसे कर देते हैं, नहीं फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे सोच लिया, तो ऐसे कर लो। तो क्या आएगा, एक x² + 1, यहाँ पर माइनस, ये माइनस, क्या बचा -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये कितना आया 1, तो चलो ऐसे लिख लो ना पहले, x² / 1 + x² dx। तो एक बार तो डिवाइड हो गया, अब रिमाइंडर क्या बच गया -1। तो अभी और डिवाइड करना था ना, इससे हो नहीं रहा तो हमने ऐसे डिवाइड करके लिख दिया, और dx तो सेपरेट कर लो, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx। अरे 1 का तो कई बार बता दिया x होता है, ठीक है, कोई जीरो मत बोल देना। और 1/1 + tan², 1/1 + x² का क्या होता है tan 1x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी शायद एक एग्जाम्पल में खूब ही बताया है कि इतना तो सोच ही लेना कि cos² x है ना ऊपर, उसको 1 - sin² लिख लो, फिर a² - b² का फॉर्मूला लगा लो, 1 + sin x कैंसिल आउट हो जाएगा।
अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चों की तरह करके बता देते हैं, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने बता दिया। और इतना मैनिपुलेशन तो है ना बचपन में सीख लिया होगा क्लास 10th में। अभी यहाँ पर ये मत बोलना सर ऐसे कैसे सोचेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर इसको 1 स्क्वायर लिख लो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स कैंसिल, क्या बच गया 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो, 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। 1 का क्या होगा एक्स, साइन एक्स का क्या होगा माइनस कोस एक्स, ठीक है ना, प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, इसमें आगे क्या है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स। कुछ दिख रहा है कि इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लो और आंसर आपके दिमाग में चमक गया होगा। कैसे, अरे ये क्या है sec x टेन एक्स और यहाँ पर क्या डी एक्स। sec स्क्वायर का क्या होगा टेन एक्स, खूब रट लिया होगा। किसका डिफ्रेंशिएशन करें कि sec x टेन एक्स आ जाए, sec x का। फॉर्मूला भी लिखवा रखा है, वैसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें कुछ बच्चे फंसेंगे, वो कैसे, वो कहेंगे अरे सर ये तो हमें फॉर्मूला पता ही नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है। तो हम कहेंगे अरे बच्चे आपको ये तो पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है। अरे ITF याद नहीं है क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें पता है ना ये क्या होता है π/2। तो जो दिया हुआ है ना वो कुछ भी नहीं है, π/2 दिया हुआ है बस। तुम तो डर गए इसको देख के। ये दिया हुआ है π/2 dx। π/2 तो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लो, क्या बचा 1 dx। 1 का क्या होता है ये भी नहीं पता, क्या आएगा x। इंटीग्रेशन हटाते इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो c, ये आपका आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर मत पूछना सर क्या करेंगे। अरे हमने बताया था जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, बराबर भी नहीं ज़्यादा भी नहीं जनरली। तो यहाँ पर तो बराबर दिख रही है, तो क्या करेंगे, समझ में आ गया, आ गया होगा। डिवाइड करेंगे सर, तो कर दो डिवाइड। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये डिवीज़न नहीं सिखा रहा मैं किस तरीके से होता है ना, कभी सोचोगे सर ये भी बताएंगे। क्या आ गया -2। तो इसको हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो एक बार तो पूरा डिवाइड हो गया, अब रिमाइंडर बच गया 2। और अभी डिवाइड करना था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो किया नहीं उसको, तो ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर सेपरेट कर लो इसको, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चमक गया होगा, इसका तो x होगा, इसका -2 tan इनवर्स x होगा प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये भी पूछोगे क्या, देखो कैसे कर सकते हो इसको। दो तरीके हैं आपके पास। एक तो बच्चों वाला तरीका है, क्या कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो टेन स्क्वायर एक्स है वो क्या आ गया आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना टेन स्क्वायर एक्स dx, इसको लिख लो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। इसको सेपरेट कर लो, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन dx। sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। यह आपका आंसर हो गया।
और मेथड नंबर 2 मैंने बता दिया है, इसको लिख लो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस, क्या लिखोगे बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो वहाँ से भी ये ही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ से भी क्या फॉर्मूला बनेगा, यही। ये तो एक तरीके से मान लो कि हमने प्रूफ किया है उसका, ठीक है ना, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। आइडेंटिटी है ना, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो तो डायरेक्ट बता दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा।